नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चल रहा था, आज हम एजुकेशनल इवैल्यूएशन शैक्षिक मूल्यांकन के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे कि शैक्षिक मूल्यांकन में क्या क्या पूछा जाता था। इसका भाग 1 और भाग 2 होता था। भाग 1 में एजुकेशनल मैनेजमेंट आता था और भाग 2 में एजुकेशनल इवैल्यूएशन आता है। तो एजुकेशनल इवैल्यूएशन के विषय में आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। निम्नलिखित में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर लगभग 300 शब्दों में लिखिए 10 नंबर का। समापनात्मक और निर्माणात्मक मूल्यमापन निरंतर मूल्यमापन के लिए आवश्यक है, समर्थन कीजिए। अथवा दिए गए विवरण तालिका का निरीक्षण कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन ऑप्शन में आता था, एक जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता था इसमें से, और इसकी खास बात ये होती थी कि ये 10 नंबर का क्वेश्चन आउट ऑफ 10 आप प्राप्त कर सकते हो। इस तरीके का जो क्वेश्चन आता था उसमें 10 में से 10 नंबर लिखने होते, मतलब मिलता था अगर आपने सब सही लिखा है तो। अब ये तालिका देख करके आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। दिए गए वितरण में मध्यांक की गणना कीजिए, परिणाम का अर्थ विवेचन कीजिए। यदि मध्यमान इतना है, प्रमाण विचलन इतना है, तो प्रसामान्य संभाव्य वक्र के संदर्भ में अर्थ विवेचन कीजिए। P0 बराबर 22 तो अर्थ विवेचन कीजिए। और विज्ञान परीक्षा में स्नेहा का सतत मान क्रमशः 58 और स्वप्ना का सतत क्रम 62 है, तो अर्थ विवेचन कीजिए और उसकी उपलब्धि की तुलना कीजिए। ये सब क्वेश्चन जो है दोस्तों स्कोरिंग क्वेश्चन होते थे और बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका होता था। अभी के सिलेबस में शायद इसे स्किप किया गया है न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, और आगे हम पढ़ेंगे तो हो सकता है शायद उसमें मध्यमान मीन मीडियन निकालने को पूछा गया है। क्वेश्चंस देख लेते हैं दोस्तों, लॉन्ग क्वेश्चंस। उद्देश्यों के कथनों को लिखने की कसौटियां सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, उद्देश्य लिखने की कसौटी, उसे आप देख लीजिए। प्रमाणक संदर्भ परीक्षा और कसौटी संदर्भ परीक्षा की विशेषताओं की तुलना कीजिए। आगे जो लेक्चर बनेंगे एजुकेशन इवैल्यूएशन से संबंधित, उसमें ये मैं पढ़ाऊंगा। अध्यापन अध्ययन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अधिगम अनुभवों का महत्व स्पष्ट कीजिए। निरीक्षण साधन के रूप में पद निश्चयन श्रेणी के प्रभावी उपयोग के लिए ध्यान देने वाले घटकों का सविस्तार वर्णन कीजिए। मापन, मूल्यांकन और मूल्यमापन के अंतर्निर्भरता योग्य उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अध्यापन अध्ययन प्रक्रिया में शिक्षक मूल्य आधारित अधिगम अनुभव किस प्रकार समन्वित करेंगे। क्रियात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों के स्तर योग्य उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के सुधार के लिए सुझाव क्या है। और 3-3 नंबर के क्वेश्चन आगे हैं। शैक्षिक और अशैक्षिक मूल्यांकन के मध्य कोई 3 अंतर। जांच सूची का महत्व। अंतर्गत मूल्यांकन का अर्थ। सप्रमाणिकता और विश्वसनीयता के बीच अंतर। मूल्यमापन के कोई 3 सिद्धांत। ध्येय और उद्देश्यों में संबंध। मौखिक परीक्षा की मर्यादाएं। अधिगम अनुभव के स्रोत। दूसरा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं दोस्तों। संवेगात्मक अध्ययन अनुभव संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। कक्षा में मूल्य निर्धारित अध्ययन अनुभवों को प्रदान करने वाले शिक्षक क्रियाकल्पों का संचालन किस प्रकार करेगा। और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। और बड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। कसौटी संदर्भ परीक्षा और प्रमाण संदर्भ परीक्षा के मध्य अंतर बार बार पूछा जाता है। उद्देश्यों के कथनों को लिखने की कसौटी या सोदाहरण, ये तो मतलब फिक्स क्वेश्चन होता है एजुकेशन इवैल्यूएशन में, उद्देश्य लिखने की कसौटी।
निर्माणात्मक और समापनात्मक मूल्यमापन किस प्रकार एक दूसरे के पूरक हैं। अध्ययन अनुभव की 5 विशेषताएं सोदाहरण स्पष्ट। निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों की संरचना के सुधार के लिए मार्गदर्शक तत्वों का वर्णन कीजिए उदाहरण देकर। मापन और मूल्यमापन की परस्पर निर्भरता स्पष्ट कीजिए। एंडरसन और क्रॉथवेल द्वारा सुझावित बोधात्मक क्षेत्र के स्तर सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। और शैक्षिक और अशैक्षिक क्षेत्रों में शिक्षक अंतर्गत मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे। और ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। मूल्यांकन की संकल्पना, पद निश्चयन श्रेणी की त्रुटि के स्रोत, शैक्षिक उद्देश्य और स्पष्टीकरण के मध्य अंतर, मापन साधन की 3 विशेषताएं, प्रत्यक्ष अनुभव, अध्ययन अनुभव के गुण, उद्देश्यों के वर्गीकरण के 3 आधार, प्रात्यक्षिक परीक्षा का महत्व, मध्यमान और मध्यांक के मध्य अंतर। इसमें देखिए दोस्तों विभाग 1 भी आ गया है। एजुकेशनल मैनेजमेंट का विभाग 1 होता था, उसे भी देख लेते हैं। कोई एक क्वेश्चन करना, शैक्षिक संस्था के प्रभावी व्यवस्थापन के लिए संगठन और मूल्यांकन आवश्यक कार्य समर्थन कीजिए। शैक्षिक संस्था में संस्थागत नियोजन निश्चित रूप से सुधार लाता है, टिप्पणी कीजिए। SCRT के कार्य, विद्यालयों के कार्यों में अभिभावक शिक्षक संघ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रभावी शिक्षक सभा के संचालन के सिद्धांत लिखिए। संस्था की गुणवत्ता बनाए रखने का महत्व स्पष्ट कीजिए। विद्यालय न्यायालय ट्रिब्यूनल के मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अपना कर्तव्य प्रभावी रूप से पूर्ण करने के लिए मुख्य अध्यापक के कोई 2 आवश्यक कौशल बताइए। शैक्षणिक व्यवस्थापक लोकतांत्रिक संस्थागत वातावरण को किस प्रकार निश्चित करता है। ये डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट मेरा पहला वीडियो मैंने बनाया था एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर। शैक्षिक व्यवस्थापन के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। और ये छोटे क्वेश्चंस आए हैं कि संचयी अभिलेख पत्रक का महत्व लिखिए। संगठनात्मक वातावरण की संकल्पना, निष्पादन मूल्यांकन का महत्व, माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को उपलब्ध अवकाश के प्रकार, छुट्टी के प्रकार, कक्षा को अधिगम समुदाय बनाने के लिए महत्वपूर्ण घटक, शैक्षिक संस्था में पाठ्य सहगामी कार्यक्रम आयोजित करने के सिद्धांत, शैक्षिक व्यवस्थापन की प्रणाली उपागम पे मैंने एक वीडियो बनाया है, सिस्टम अप्रोच, मुख्य अध्यापक के धर्मनिरपेक्ष वृत्ति का महत्व। और विभाग 2 में आया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न निबंधात्मक प्रश्नों का पूर्णतया स्थान नहीं ले सकते हैं। कथन का समर्थन दोनों प्रकार के प्रश्नों के गुण और मर्यादाओं के संदर्भ में कीजिए। और उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया है 10 नंबर का। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया है और उसके छोटे क्वेश्चंस आए हैं आगे कि उद्देश्यों के स्रोत क्या होते हैं, मूल्य आधारित अध्ययन अनुभव की आवश्यकता, शैक्षिक मूल्यमापन के कार्य, स्तंभालेख व आवृत्ति बहुभुजा की तुलना, निबंधात्मक कसौटी के गुण, बोधात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों में अंतर। एजुकेशनल इवेल्युएशन का ये क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला ये न्यूमेरिकल पूछा गया है और फिर दूसरा प्रासंगिक अभिलेखों के लिए छात्रों का सूक्ष्म निरीक्षण आवश्यक है, उदाहरण सही। मूल्य आधारित अनुभव विद्यालय क्रियाओं में समन्वित होने चाहिए, 10 नंबर का। मूल्यांकन प्रक्रिया को अंतर्गत मूल्यांकन अधिक व्यापक बनाता है। अंतर्गत मूल्यांकन के क्षेत्र और सार्थकता के संदर्भ में समर्थन कीजिए। ध्येय और उद्देश्यों के मध्य संबंध को स्पष्ट कीजिए। उद्देश्यों के कथन लिखने की कसौटी का उदाहरण स्पष्ट करिए। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अधिगम अनुभवों के उपयोगों की सार्थकता को विशद कीजिए। और 4 में से 2 करना है। पद निश्चयन श्रेणी के गुण, मापन के कार्य, अध्ययन अनुभव की विशेषताएं, शैक्षिक उद्देश्यों के स्रोत। ये अच्छा क्वेश्चन पेपर बन पड़ा है।
संवेगात्मक अध्ययन अनुभव संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। कक्षा में मूल्य आधारित अध्ययन अनुभव को प्रदान करने के लिए शिक्षक क्रियाकल्पों का संचालन किस प्रकार करता है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया। और अगला जो है विस्तार से इस पर पूछा गया है। कसौटी संदर्भ परीक्षा और प्रमाण संदर्भ परीक्षा के मध्य अंतर लिखिए। उद्देश्यों के कथनों को लिखने की कसौटी या उदाहरण स्पष्ट। ये बार बार पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निर्माणात्मक और समापनात्मक मूल्यमापन किस प्रकार एक दूसरे के पूरक हैं। अध्ययन अनुभव की 5 विशेषताएं उदाहरण स्पष्ट कीजिए। निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों की संरचना के सुधार के लिए मार्गदर्शित तत्वों का वर्णन संबंधित उदाहरण देकर लिखिए। मापन और मूल्यमापन की परस्पर निर्भरता स्पष्ट कीजिए। एंडरसन और क्रॉथवेल सुझावित बोधात्मक क्षेत्र के स्तर को उदाहरण स्पष्ट कीजिए। शैक्षिक और अशैक्षिक क्षेत्र में शिक्षक मूल्यांकन अंतर्गत मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे। और छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि मूल्यांकन की संकल्पना, पद निश्चय, श्रेणी के स्रोत, त्रुटि के स्रोत, शैक्षणिक उद्देश्य और स्पष्टीकरण के मध्य संबंध, मापन साधन की 3 विशेषताएं, प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव के गुण, उद्देश्यों के वर्गीकरण के कोई 3 आधार, प्रात्यक्षिक परीक्षा का महत्व और मध्यमान और मध्यांक के मध्य अंतर। तो दोस्तों आज हमने एजुकेशनल इवैल्यूएशन के विषय में जो पहले पूछा जाता था हमारे सिलेबस में है, अभी आगे आएगा सेमेस्टर जो है सेकेंड ईयर में जो 3rd या 4th सेमेस्टर में एजुकेशनल इवैल्यूएशन एक क्वेश्चन पेपर है, उसमें हम जो है विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। तो उस पर आधारित मैंने ये वीडियो बनाया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से बच्चों को ये पता चलता है कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस हिसाब से बीएड का क्वेश्चन पेपर बनता है। तो दोस्तों आशा है आप लोगों को मेरा यह प्रयास आपको परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा। तो दोस्तों जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।